हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या में हम लोग भिन्न पढ़ लिए थे दोस्तों, और भिन्न के प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोग व्युत्क्रम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहला चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं दोस्तों, पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी की पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है व्युत्क्रम भिन्न या प्रतिलोम भिन्न। देखिए, व्युत्क्रम भिन्न का ही एक और नाम है प्रतिलोम भिन्न। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, और प्रतिलोम का भी अर्थ क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। तो चलिए, विलोम शब्द या प्रतिलोम शब्द आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, वही बात है दोस्तों। तो वहाँ पर शब्द पढ़ते हैं, यहाँ पर भिन्न पढ़ना है। तो देखिए क्या है, एकदम आसान है दोस्तों, अपना लैंग्वेज में लिखा गया है किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देने से जिस भिन्न का निर्माण होता है वह भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। कितना आसान है दोस्तों। कोई भिन्न है, हम आपको बताए थे कि भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। यदि उस भिन्न के अंश को हर में और हर को अंश में बदल दीजिएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम भिन्न। जैसे देखिए दोस्तों, भिन्न बराबर हम लोग क्या जानते हैं, भिन्न बराबर जानते हैं अंश बटा क्या दोस्तों, हर। और अगर आपको कहे कि व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात कीजिए, इस भिन्न का क्या करिए, व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रम भिन्न बराबर आपको क्या करना है दोस्तों, अंश को हर में और हर को अंश में, यानी हर को ऊपरे लिख दीजिए और अंश को कहाँ लिख दीजिए दोस्तों, नीचे लिख दीजिए। यही इस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल आप लोग समझ जाइए। जैसे 2/3 है दोस्तों, तो 2/3 का अगर व्युत्क्रम भिन्न पूछे तो आपको क्या करना है, तो कहिएगा कि 3/2 हो जाएगा। यानी हर को अंश में लिख दिए, देखिए, और अंश को किस में लिख दिए दोस्तों, हर में लिख दिए, है ना। आ रहा होगा समझ में। यानी 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न कितना होगा, 3/2। तो यही तो डिफिनेशन लिखा गया है कि किसी भिन्न के अंश को हर को आपस में बदल देंगे, जिस भिन्न का निर्माण होता है वह भिन्न कोची कहलाता है दोस्तों, व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं। उचित भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न अनुचित भिन्न होता है, नहीं होगा दोस्तों। जैसे उचित भिन्न का मतलब हम क्या बताए थे आपको, उचित भिन्न का एग्जाम्पल 2/3 है ना। काहे 2/3, 2/3 उचित भिन्न है, कैसे आप लोग समझेंगे। तो हम आपको बताए थे उचित भिन्न में कि वैसा भिन्न जिसका अंश जो है दोस्तों वो हर से क्या होता है, छोटा। तो हर 3 है, 3 से छोटा कौन है, 2। यानी 2/3 जो है वो आपका अनुचित भिन्न, उचित भिन्न है। अब इसका व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात कर दीजिए दोस्तों। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी भिन्न का अगर व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात करना है तो ओकरा उल्टा कर दीजिए, यानी उलट दीजिए। 2/3 को उलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो अब बताइएगा दोस्तों, 2/3 एक उचित भिन्न था। काहे कि उचित भिन्न किसको कहते हैं, जेकर अंश हर से कौची हो, छोटा। और अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। तो अंश है 3, अब हर कितना है दोस्तों, 2। तो 2 से बड़ा 3 है कि नहीं है। तो 2/3 का अनुचित भिन्न क्या होगा दोस्तों, 3/2। यानी क्या आप सीखे, 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न 3/2 होगा। तो इसे क्या पता चल रहा है, ये कैसा भिन्न है दोस्तों, उचित भिन्न। और ये कैसा भिन्न है, अनुचित भिन्न है ना दोस्तों। तो इसे क्या सीखे कि उचित भिन्न को, अगर उचित भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात करते हैं तो एक कैसा भिन्न प्राप्त होता है, अनुचित भिन्न प्राप्त होता है। यही बात लिखा गया है। अब एक उल्टा आप लोग बताइए, अनुचित भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, उचित भिन्न होगा। साधारण सी बात है। जैसे 6/4 है दोस्तों, तो 6/4 कैसा भिन्न है, तो आप कहिएगा 6/4 जो है वो एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न काहे है, काहे कि इसका अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। और हम आपको बताए थे कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, तब उस प्रकार के भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये एक प्रकार का अनुचित भिन्न है। इसका व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, तो 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप बताइए 4/6 कैसा भिन्न है, तो आप कहेगा उचित भिन्न है। यानी कि हम लोग 6/4 का यदि हम व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात करते हैं तो 4/6 प्राप्त होता है। यानी अनुचित भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कैसा प्राप्त हो रहा है दोस्तों, उचित भिन्न प्राप्त हो रहा है। यही बात तो यहाँ लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे समझते हैं। अब आपसे एग्जाम्पल पूछा गया कि 4/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, तो आप लोग खुद इसका व्युत्क्रम भिन्न कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा उत्तर दोस्तों। देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। और 4/6 का व्युत्क्रम भिन्न आपको ज्ञात करना है, तो दोनों का व्युत्क्रम भिन्न आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को व्युत्क्रम भिन्न समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।